आजकल के भाग-दौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याओं से हम जूझते हैं। उसमें से सबसे बड़ी समस्या है असमय बालों का सफ़ेद होना। बड़े-बुज़ुर्ग को तो छोड़ो, छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ऐसे में मार्केट का हेयर डाई या फिर हेयर कलर जो भी लगाते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे बालों के लिए, हमारे स्कल्प के लिए। तो आज मैं आप सभी के साथ होममेड हेयर डाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि पूरी तरह से सेफ़ है हमारे बालों के लिए, हमारे स्कल्प के लिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है लोहे की कढ़ाई। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। 20 से 25 मैंने लौंग लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने कलौंजी लिया है यानी कि मंगरैला, 2 टेबलस्पून मैं चाय पत्ती ले रही हूँ। चाय पत्ती, मंगरैला और लौंग जो है बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। साथ में मैंने लिया है ढेर सारा करी पत्ता। तो करी पत्ता को भी तोड़ के हमें कढ़ाई के अंदर डाल देना है। करी पत्ता जो है वो बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर आप कभी साउथ गए होंगे तो आपको पता होगा कि करी पत्ता वहाँ खाने में कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चाहे वो हेयर ऑयल हो या हेयर डाई हो, सारी चीज़ों में करी पत्ता का भरपूर मात्रा में यूज़ किया जाता है, क्योंकि करी पत्ता है ही बहुत यूज़फुल। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट तक हमने रोस्ट कर लिया है, थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। उसके बाद ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका एक पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। एकदम फाइन पाउडर तो नहीं बनता है, ये हल्का सा दरदरा रहता है। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ, तो हल्का सा दरदरा पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पे एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स, उसका भी हमें पेस्ट बना लेना है, और वो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है बीट रूट। बीट रूट भी हमारे बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का बीट रूट लिया था, छिलके के सहित ही इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2-4 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे पानी डाल के ढक्कन लगा के हल्का सा दरदरा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बीट रूट का कितना अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो गया है, कलर कितना अच्छा आया है। तो इसे हम साइड कर देंगे। अब यहाँ पे एक सॉस पैन चढ़ाएंगे। अभी गैस ऑन नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 बड़े गिलास पानी डाल देंगे और पानी को पहले गर्म होने देंगे। पानी डालने के बाद गैस ऑन कर देंगे। पानी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें जो हमने शुरुआत में पाउडर बनाया था उसको यहाँ पे डाल देना है, और बीट रूट का जो हमने पेस्ट बनाया है उसे भी यहीं पे डाल देना है। बीट रूट जो है वो बालों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। अगर आप गूगल करेंगे तो सारी चीज़ों की जानकारी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। सारी चीज़ें जो है बहुत ही यूज़फुल है हमारे बालों के लिए। अब यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक हमें इसे उबलने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये उबल रहा है तब तक चलिए बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, जिसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है भृंगराज, लिया है मैंने, यहाँ पे सिकाकाई है, यहाँ पे हिबिस्कस है, यहाँ पे मैंने आंवला लिया है, और यहाँ पे रीठा लिया है। ये काफ़ी मुझे सस्ते में मिला है। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे 6 से 7 मिनट तक उबाल आ गया है। कलर देखिए कितना सुंदर आया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे डायरेक्ट हमें लोहे की कढ़ाई में छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया है, अब छान लेंगे। छानने के बाद अभी हमें बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स को इसमें बिल्कुल नहीं मिलाना है, गरम में तो बिल्कुल नहीं मिलाना है। जब ये पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाए ना, तभी इसमें बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे, क्योंकि गरम गरम में अगर आपने मिला दिया तो इंग्रेडिएंट्स के जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पानी है वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे मैं 1 कप हिना मेहंदी ले रही हूँ। हिना मेहंदी लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे भृंगराज ले लूँगी। 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। मेज़रमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट होममेड हेयर डाई बना के आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पे सिकाकाई है, इसे भी 2 टेबलस्पून ही ले रही हूँ मैं। अब यहाँ पे आंवला है, इसे भी 2 टेबलस्पून लिया है मैंने। अब यहाँ पे रीठा है, इसे भी 2 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं।
अब यहाँ पे हिबिस्कस है, इसका पाउडर मुझे मिल गया था ऑनलाइन, इसीलिए मैंने लिया है पाउडर। अगर आपके पास फूल हो तो वो भी आप क्रश करके इसमें डाल सकते हो। सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है, कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसे कढ़ाई में ही हमें सुखाना है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन भी लगे कढ़ाई में ही सुखा लेंगे अच्छी तरह से। तो इसे पहले अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। ये जो होममेड हेयर डाई है काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर आप एक बार लगाएंगे तो महीने भर की छुट्टी हो जाएगी। और मैं यहाँ पे बहुत सारा बना रही हूँ, 6 महीने के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। कढ़ाई में ही चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। अगर घर में बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आप बेफिक्र होके इस डाई को आप लगा सकते हैं। कोई भी नुकसान उनके बालों को, उनके स्काल्प को नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे इस तरह से कढ़ाई में फैला दीजिए चारों तरफ से और इसी में सूखने के लिए छोड़ देना है, ताकि लोहे की कढ़ाई का जो भी पोषक तत्व है वो डाई में हमारे आ जाए। तो यहाँ पे मैं 2 दिन के लिए छोड़ दी थी। 2 दिन के बाद हमारा डाई कुछ इस तरह से सूख के तैयार हुआ है। जितने भी आयरन की मात्रा है जो कढ़ाई से हमारे डाई को मिला है वो सब कुछ यूज़फुल है। तो सबसे पहले चम्मच से इस तरह से डाई को हमें निकाल देना है। तो ये देखिए सूखने के बाद कुछ इस तरह से हार्ड हो जाता है, ये काफ़ी टाइट हो जाता है, क्योंकि हमने इसे 2 दिन तक सुखाया है धूप में। और मैंने कितना सारा बनाया है, मैंने इसे 6 महीने के लिए बनाया है। महीने में एक बार यूज़ करना है और बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है। तो पहले हाथों से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ताकि जब हम इसका पाउडर बनाएं तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से तोड़ लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे ग्राइंडर जार ले लेंगे और उसके अंदर डाई को डाल देंगे। पाउडर बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया है। बहुत ही आसान तरीके से ये डाई बन के तैयार हो जाता है। जो भी वक्त लगता है वो डाई को सूखने में लगता है, बनाने में कोई मेहनत नहीं है। तो अब इसे स्टोर करना है। तो स्टोर हमें ऐसे बर्तन में करना है जो बिल्कुल एयर टाइट हो। तो मैंने यहाँ पे एयर टाइट जार लिया है। इसमें कोई नमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो एयर टाइट बर्तन का ही यूज़ कीजिएगा, जिसमें आप साल भर भी रखेंगे तो ये डाई जो है ख़राब नहीं होने वाला है। तो ये लीजिए हमारा 6 महीने का होममेड हेयर डाई बन के तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया है। ये मेरा फेवरेट होममेड हेयर डाई है, जो कि पूरी तरह से सेफ़ है। इससे ना हमारे बालों को प्रॉब्लम होती है, ना ही हमारे स्काल्प को कोई प्रॉब्लम होती है। तो डाई रेडी है। चलिए अब मैं ये भी बता देती हूँ कि इसे लगाते कैसे हैं। तो जब भी लगाइए लोहे की कढ़ाई में ही आप पेस्ट बनाइए। तो यहाँ पे जितने बड़े भी बाल हों आपको, उस हिसाब से आपको डाई ले लेना है। तो मैंने 3 बड़ा चम्मच डाई लिया है, 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल लिया है, जो कि बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दही लिया है। अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो आप अंडा डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। विटामिन ई की कैप्सूल भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है बालों के लिए। अच्छी तरह से मिला दीजिए और मिलाने के बाद आप अपने बालों पे 1 से 1.5 घंटे तक छोड़ दीजिए और उसके बाद साफ़ पानी से इसे आप वॉश कर लीजिए। 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी और काफ़ी हेल्दी डाई है ये। कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी हमने हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया है। पूरी तरह से ये आयुर्वेदिक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो डाई की रेसिपी है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।